बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। मक्का मुकर्रमा में तवाफ के दौरान एक ऐसा नूरानी इंसान नजर आया जिसका कद लंबा, रंग गोरा और चेहरे पर अजीब सी रौनक थी। लोगों ने वीडियो बनाया और उसे इमाम मेहदी कहना शुरू कर दिया। ये वीडियो रमजान 2025 के 4 दिन बाद का बताया जा रहा है, मगर हकीकत ये है कि इस शख्स ने खुद कभी ऐसा दावा नहीं किया और ना ही उसे पता था कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई इमाम मेहदी हो सकते हैं? जैसे कि आपने ये वीडियो देखा और इसमें इस इंसान भी बहुत खूबसूरत है, जिसकी हाइट बहुत अच्छी है और लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमाम मेहदी है। तो आइए उस पर एक ताज मशहूर साहब ने इमाम मेहदी की क्या पहचान बताई, उनकी वीडियो देखते हैं। होगा इमाम मेहदी कौन है और कब दुनिया में आएंगे, तफसील से बता दें। देखें, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस से मिलता है वो इतनी बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नसब में हज़रत महदी होंगे। उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, कुरैश में से होंगे माशाअल्लाह। और जिस दौर में आएंगे वो सही हज़रत बात है। ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं के बाद फ़ौरन बिल्कुल नाजिल सही होंगे, बात है। उस दज्जाल भी उसी वक्त ज़ाहिर होगा। ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त पे होंगी, दज्जाल, ताज मशहूर हज़रत साहब ईसा सही कह अलैहिस्सलाम रहे हैं। और हज़रत महदी। और हज़रत महदी दिमिश्क में मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के कंधों पे हाथ रख के दिमिश्क के मीनार पे उतरेंगे, फिर वहाँ से सीढ़ियों से नीचे आएंगे क्योंकि दारुल अस्बाब में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत महदी उनसे कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएं, वो इनकार करेंगे। हज़रत महदी की इक़्तिदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर दोनों की इक़्तिदा में जिहाद होगा। तो मुजाहिदीन के इमाम होंगे हज़रत महदी। इतनी बात हमें मालूम होती है। चंद बातें और हैं रिवायात में जो मिलती हैं। ये हमें डेट नहीं बताई गई है, सन नहीं बताया गया, साल नहीं बताया गया। इस बारे में सदियों से लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि फ़लाँ सन में आएंगे, फ़लाँ सन में आएंगे। बड़े बड़े लोगों ने पेशगोइयाँ की है जो 100% गलत साबित हुई हैं। तो अब भी लोग पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि 2025 में आएंगे, कोई कह रहा है 2030 में आएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुबहम रखा है, सहाबा ने मुबहम रखा। ना सहाबा ने नबी से तारीख़ पूछी, ना महीना पूछा और ना नबी ने बताया। और ऐसी चीज़ों में इस्लाम उसको मुजमल ही रखता है, क्योंकि वो महीना आता और उस महीने में कोई भी उठ के मेहदी का दावा कर देता तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है ना। इसलिए हमें इस पर मुबहम ईमान ज़रूरी है, मुजमल ईमान ज़रूरी है। मुबहम तो नहीं कहेंगे, मुजमल। मुजमल का मतलब तफसील हमें मालूम नहीं है, बस हमें पता है कि एक वक्त आने वाला है क़ुर्ब क़यामत में कि हदीस में आता है खुरासान से एक लश्कर उठेगा और अल्लाह उसको फ़तह अता फ़रमाएंगे। हदीस में आता है कि मुजाहिदीन लड़ेंगे और इतनी बड़ी जंग होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 मुजाहिदीन उसमें जो लड़ने वाले होंगे वो शहीद हो जाएंगे, जो उस वक्त के सबसे अफजल तरीन शुहदा होंगे। और 1/3 मुजाहिदीन वो होंगे जो लड़ाई की शिद्दत और सख्ती की वजह से मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी अल्लाह कभी भी तौबा कबूल नहीं करेगा। और 1/3 होंगे जिनको अल्लाह दुनिया पे गलबा अता करेगा, कुफ्र पे गलबा अता करेगा। तो ये उस वक्त फिर हज़रत महदी की क़यादत में जिहाद होगा और पूरी दुनिया में अमन क़ायम हो जाएगा। हज़रत ईसा इब्न मरियम भी उसी वक्त नाजिल होंगे, दज्जाल को क़त्ल करेंगे। और एक और दफ़ा, यानी एक दफ़ा तो इस्लाम दुनिया में गालिब आ चुका है, तो एक और दफ़ा इस्लाम हज़रत महदी हज़रत ईसा इब्न मरियम के ज़रिए पूरी दुनिया में गालिब आ जाएगा और हर तरफ खैर ही खैर होगी। जिज़िये का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला अपनी बरकतों को खोल देगा, आसमान की बरकतें, खूब बारिशें बरसेंगी। एक रिवायत में आता है, तिरमिज़ी की रिवायत है, इतने बड़े बड़े अनार पैदा होंगे कि उसके छिलके को लोग साइबान के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एक एक अंगूर का दाना कई लोग निचोड़ के पिएंगे। यानी बरकतें अल्लाह की तरफ से ऐसी खुल जाएंगी, तो पूरी दुनिया में अमन होगा। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या थी? कुरान में आता है लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि आप दीन को पूरी दुनिया में गालिब कर दें। तो एक दफ़ा तो ये बनु उमैया के दौर में और बनु अब्बास और फिर खिलाफत उस्मानिया, ये जो मुसलमानों की खिलाफतें चली हैं, तो बनु उमैया और बनु अब्बास के दौर में तो इस्लाम फैल गया था। पूरी दुनिया, जितनी भी मुहज़्ज़ब दुनिया थी उसमें इस्लाम ही इस्लाम था, यानी इस्लामी हुकूमत थी। सब मुसलमान नहीं थे लेकिन हुकूमत इस्लामी थी, सब मुसलमानों के ज़ेरे साया थे। तो अल्लाह ताला अब पूरी दुनिया में कैफियत के लिहाज से, कमियत के लिहाज से, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों लिहाज से इस्लाम को दुनिया में गालिब करेगा। उसके लिए अल्लाह ने हज़रत महदी और हज़रत ईसा इब्न मरियम का इंतखाब किया है। इतना हमारा ईमान है।
اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے. اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے. اور انہی کے فوراً انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی. حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے. لوگ اہل اللہ، بزرگان دین، علماء ان کو خود تلاش کریں گے. آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے، اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں، جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا، یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان. تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، نیک ہوں گے، بزرگ ہوں گے. بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، سیدھے راستے پر ہوں گے. تو جیسے کہ آپ لوگوں نے طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے بتایا امام مہدی صاحب کب آئیں گے، کیسے آئیں گے اور وہ کس خاندان سے ہوئیں گے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو نیوز ہے یہ فیک نیوز ہے، تو آپ اس پہ بالکل بھی دھیان نہ دیں. اور اگر آپ کو اپنی کوئی رائے شیئر کرنی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. جزاک اللہ.